हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 नवंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल अन इस्लामिक वीपीएन्स है, पढ़ेंगे। अन इस्लामिक वीपीएन्स का मतलब है गैर इस्लामी वीपीएन्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर का पीडीएफ हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। वाई द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी चूज। इस्लामी नजरियाती कौंसल ने क्यों चुना। चूज का मतलब चुनना या किसी बात को इख्तियार करना। टू स्टेप इन टू द डिबेट, बहस में शामिल होने का। स्टेप इनटू का मतलब है शामिल होना, ज्वाइन करना। द डिबेट कहते हैं बहस मुबाहिसे को। डिफाइज अंडरस्टैंडिंग, जो मफाहमत की परवाह नहीं करता। डिफाई का मतलब होता है अतात ना करना, बात ना मानना या परवाह ना करना। अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इल्म को, जिहानत को, मफाहमत को, समझौते को। इस्लामी नजरियाती कौंसल ने उस बहस में दाखिल होने का क्यों चुना जो मफाहमत की परवाह ही नहीं करती। आफ्टर ऑल, ताहम, द इंस्टीट्यूशन यूजुअली रिमेन्स अ साइलेंट स्पेक्टेटर, इदारा अमूमन एक खामोश तमाशाई रहता है। स्पेक्टेटर का मतलब तमाशाई या तमाशबीन। while the powerful do as they please, जबकि ताकतवर जैसा करते हैं वो वैसे खुश होते हैं। यहाँ पर गौर करें, द पावरफुल डू, क्या आप बता सकते हैं द पावरफुल के बाद डू क्यों आया है। चले मैं आपको यहाँ पे एक ग्रामर कंसेप्ट देता हूँ। बहुत से एडजेक्टिव्स जो पॉजिटिव केस में होते हैं उनसे पहले आर्टिकल दी लगा दिया जाता है, लेकिन जब उनसे पहले आर्टिकल दी लगाया जाता है तो फिर वो एक नाउन के तौर पे काम करते हैं और उससे मुराद लोगों का एक ग्रोह होता है। मैं चंद मिसालें पेश करता हूँ। पुअर, गरीब, द पुअर, गरीब लोग। रिच, अमीर, द रिच, अमीर लोग। पावरफुल, ताकतवर, द पावरफुल, ताकतवर लोग। यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि जब भी आप किसी भी पॉजिटिव केस वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लगाएंगे तो वो नाउन के तौर पे काम करेगा और वो हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होगा। आई होप यू गॉट इट, लेट्स गो अहेड। तहाम, इदारा अमूमन एक खामोश तमाशाई रहता है, जबकि ताकतवर जैसे करते हैं वो वैसे खुश हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, वन डज नॉट रिकॉल द CII's पोजीशन, किसी को भी इस्लामी नजरियाती कौंसल का नुक्ता नज़र याद नहीं पड़ता। रिकॉल का मतलब होता है याद करना, याद आना, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे रिकलेक्ट। पोजीशन का मतलब नुक्ता नज़र या राय, और इसके लिए दूसरा वर्ड है स्टांस। किस बात पर। ऑन वेदर इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस आर इन लाइन विद द इस्लामिक वैल्यूज, आया कि जबरी गुमशुदगियाँ इस्लामी अकदार के मुताबिक है। इन लाइन विद का मतलब होता है के मुताबिक होना। आर वेदर कलेक्टिव पनिशमेंट इज परमिटेड बाय रिलीजन, आया कि मजमूई सज़ा की मज़हब की तरफ से इजाज़त है। कलेक्टिव पनिशमेंट का मतलब होता है मजमूई सज़ा, और मजमूई सज़ा से मुराद ये है कि एक बस्ती के लोग या लोगों का एक बड़ा ग्रोह किसी एक या दो शख्स को उनकी किसी गुस्ताखी पर, मजहबी गुस्ताखी हो या कोई गद्दारी का मामला हो, तो वो खुद ही फैसला करके उसको सज़ा दे दे और उसको कत्ल कर दें वगैरह, इससे जो है ना कलेक्टिव पनिशमेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, किसी को भी इस्लामी नजरियाती कौंसल का नुक्ता नज़र याद नहीं पड़ता, आया कि जबरी गुमशुदगियाँ इस्लामी अकदार के मुताबिक हैं, या आया कि मजमूई सज़ा की मज़हब की तरफ से इजाज़त है। येट ऑन फ्राइडे, तहाम जुमा को, इट बार्ज्ड इनटू अ रेजिंग कंट्रोवर्सी, वो एक इश्तियाली तकरार में शामिल हो गया। बार्ज इनटू का मतलब होता है शामिल होना, रेजिंग इश्तियाली या तहशी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है तकरार, किलोकाल। किस बात पे। ओवर इंटरनेट सेंसरशिप पर, यानी इंटरनेट की बंदिश पर। सेंसरशिप कहते हैं सेंसर करने को, और सेंसर से मुराद होता है अदब व फ़नून की कोई भी शक्ल, मसलन किताब है, फिल्म है, ड्रामा है, या अदब व फ़नून की कोई भी शक्ल है, उसमें कोई फाहिश मवाद है तो उसको हटा दिया जाता है या उस हिस्से को काट दिया जाता है, इसे कहते हैं सेंसर करना। इसी नज़रिए पर कि इंटरनेट फुहाशी या अफरा तफरी का बायस बनता है तो इसको बंद कर दिया जाए, और इंटरनेट के बंद करने के अमल को सेंसरशिप कहा जाएगा, इंटरनेट सेंसरशिप। टू इंडोर्स एंड कमेंड द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन VPNs, VPN पर पाबंदी लगाने के हकूमती फैसले की तायीद और सिफारिश करने।
कंडेमिंग द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मजम्मत करना। कंडेम का मतलब होता है मजम्मत करना। किस बात पर? एज अ टूल, कि वो एक हथियार है। किस बात का? फॉर स्प्रेडिंग इवल एंड इमोरलिटी, बुराई और गैर इखलाकी मवाद को फैलाने का। एंड अंडरमाइनिंग पाकिस्तान इस्लामिक वैल्यूज, पाकिस्तान के इस्लामी अकदार को घटाने का। अंडरमाइन का मतलब किसी का दर्जा घटाना, किसी को कम अहमियत देना। तमाम जुमा को इंटरनेट बंदिश पर एक इश्तियाली तकरार में वो शामिल हो गई। वीपीएन्स पर पाबंदी के हकूमती फैसले की तायीद और सिफारिश करने। टेक्नोलॉजी को बुराई और गैर इखलाकी मवाद फैलाने और पाकिस्तान के इस्लामी अकदार को घटाने के तौर पे एक हथियार के मजम्मत की। वन वंडर्स, हर कोई पूछता है। वंडर का मतलब होता है ताज्जुब होना, हैरानगी होना, लेकिन यहाँ पर ये नरेशन में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर पूछना है। क्या पूछता है? व्हाट इंफॉर्मेशन आर फैक्ट्स द CII बेस्ड इट्स असेसमेंट ऑन। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने किस इल्म या हकाइक की बुनियाद पर अपना फैसला दिया? असेसमेंट का मतलब है फैसला। नो सीरियस स्टडी हैज येट बीन अंडरटेकन, अभी तक कोई संजीदा मिसाल या मुताले की जिम्मेदारी नहीं ली गई। अंडरटेक का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, निगरानी में ले लेना। बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, किसी भी हुकूमती हाकिम की तरफ से। अथॉरिटी का मतलब हाकिम या अफसर। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। Why the Council of Islamic Ideology choose to step into the debate defies understanding. After all, the institution usually remains a silent spectator while the powerful do as they please. For example, one does not recall the CII's position on whether enforced disappearances are in line with Islamic values or whether collective punishment is permitted by religion. Yet, on Friday, it burst into a raging controversy over internet censorship to endorse and commend the government's decision to ban VPNs, condemning the technology as a tool for spreading evil and immorality and undermining Pakistan's Islamic values. One wonders what information or facts the CII based its assessment on to determine how VPNs are used in Pakistan. जो इस बात का तयन करे कि पाकिस्तान में VPNs कैसे इस्तेमाल होने हैं, आर टू व्हाट एक्सटेंट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू करप्टिंग सोसाइटी, या वो किस हद तक मुआशरे में बदउनवानी फैला रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर इग्नोमनीज इन्फ्लिक्टेड ऑन पाकिस्तानी पीपल, उनके मुकाबले में जो दूसरी जिल्लतें पाकिस्तान लोगों के ऊपर मुसल्लत की गई हैं। इग्नोमनी का मतलब जिल्लत, बेइज्जती, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिस्ग्रेस। इन्फ्लेक्ट का मतलब होता है मुसल्लत करना, मुब्तला करना। किसी हकूमती हाकिम की तरफ से किसी एक भी संजीदा मिसाल या हकीकत की जिम्मेदारी नहीं ली गई कि वो इस बात का तयन करे कि पाकिस्तान में VPNs को कैसे इस्तेमाल किया जाना है, या फिर वो किस हद तक मुआशरे में बदउनवानी फैला रहे हैं दूसरी जिल्लतों के मुकाबले में जो पाकिस्तानी लोगों पर मुसल्लत हैं। What really was the cause of its moral panic? असल में इसकी इखलाकी खौफ व हिरास की क्या वजह थी? काज का मतलब सबब, वजह। पैनिक कहते हैं खौफ व हिरास को, दहशत को। क्लियरली, साफ साफ बात तो ये है, वेरी फ्यू टुक द CII's पर्सपेक्टिव सीरियसली, चंद एक ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के तनाज़र को संजीदगी से लिया। टेक का मतलब लेना, समझना। जस्ट अबाउट एन आवर आफ्टर द कौंसिल इशूड इट्स एडिक्ट, कौंसिल का अपना फैसला जारी करने के ठीक तकरीबन 1 घंटे बाद। एडिक्ट का मतलब फैसला, हुक्म, और इसके लिए यहाँ पे हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिक्री। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पोस्टेड अ कांग्रेचुलेटरी मैसेज, पाकिस्तान के वजीर आजम ने मुबारकबादी मैसेज पोस्ट किया। पोस्ट का मतलब सोशल मीडिया ऐप पर लगाना। कौन से पर? ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर लगाया। किसके लिए? फॉर द श्रीलंकन प्रेसिडेंट, श्रीलंका के सदर के लिए। ऑन हिज पार्टीज विक्ट्री इन रिसेंटली हेल्ड पोल्स, हालिया होने वाले इंतखाबात में उसकी पार्टी की फतह पर। कौंसिल के अपना फैसला सुनाने के तकरीबन 1 घंटे बाद पाकिस्तान के वजीर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मुबारकबादी मैसेज पोस्ट किया श्रीलंका के सदर को हालिया होने वाले इलेक्शनों में उसकी जमात की फतह पर। ही कुड नॉट हैव डन सो विदाउट अ VPN, वो VPN के बगैर ऐसा नहीं कर सकता था।
because X has been blocked for all Pakistani citizens. क्योंकि X तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए ब्लॉक किया गया है since फरवरी से। वो VPN के बगैर ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि फरवरी से X जो है तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इन फैक्ट असल में मैनी गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैव कंटिन्यू टू पोस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। बहुत से हुकूमती अफसरान प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाते हैं, यानी मुसलसल लगा रहे हैं। एन आउटराइट डिफाइंस ऑफ द बैन, पाबंदी की मुकम्मल हुक्म अदुली पर। गिविंग द लाइट टू द स्टेट्स ऑफिशियल कंसर्न्स अबाउट द मिसयूज ऑफ एक्स एंड VPNs। एक्स और VPN के गलत इस्तेमाल के मुतल्लिक रियासत के अफसर के जो खदशात हैं वो झूठ बता रहे हैं। हकीकत में बहुत से हुकूमत अफसरान पाबंदी की मुकम्मल तौर पर हुक्म अदुली करते हुए प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लगाए जा रहे हैं। एक्स और VPNs के गलत इस्तेमाल के मुतल्लिक रियासत के अफसर के खदशात गलत दिए जा रहे हैं। इट इज़ देयरफॉर क्वाइट अनफॉर्चुनेट टू सी, इसलिए ये बात देखना बड़ी बदकिस्मती है। क्या रिलीजन बीइंग यूटिलाइज्ड टू जस्टिफाई अ बैन, एक पाबंदी को तसल्ली बख्श करार देने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट इवन गवर्नमेंट फंक्शनरीज डू नॉट अपीयर टू बिलीव इन, और हत्ता कि हुकूमत अफसरान लगता है इस पर यकीन नहीं करते। इसलिए ये बात देखना बड़ी बदकिस्मती है, एक पाबंदी को तसल्ली बख्श करार देने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हत्ता कि हुकूमत अफसरान भी लगता है इस बात पर यकीन नहीं रखते। इट इज़ रिग्रेटेबल, ये काबिल अफसोस बात है, दैट द गवर्नमेंट चूज द CII फॉर दिस पर्पस, कि हुकूमत ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल को इस मकसद के लिए चुना। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। By any government authority to determine how VPNs are used in Pakistan or to what extent they are contributing to corrupting society as compared to the other ignominies inflicted on Pakistani people. What really was the cause of its moral panic? Clearly, very few took the CII's perspective seriously. Just about an hour after the council issued its edict, the Prime Minister of Pakistan posted a congratulatory message on social media platform X for the Sri Lankan president on his party's victory in recently held polls. He could not have done so without VPN because X has been blocked for all Pakistani citizens since February. In fact, many government functionaries have continued to post on the platform in outright defiance of the ban, giving the lie to states' official concerns about misuse of X and VPNs. It is therefore quite unfortunate to see religion being utilized to justify a ban that even government functionaries do not appear to believe. It is regrettable that the government chose the CII for this purpose. And a matter of concern, और एक तशवीशनाक मामला है, that the council has allowed itself to be used in this manner, कि कौंसल ने अपने आप को इस अंदाज में इस्तेमाल होने दिया। It will only diminish its standing, इससे उसकी सिर्फ हैसियत कम होगी। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, दूसरा वर्ड हम इसके लिए लगाएंगे डिक्रीज। If curbing pornography is really the country's foremost concern, अगर पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करना हकीकतन मुल्क की सबसे बड़ी तशवीश होती, while it stumbles from one crisis to the next, जबकि वो एक बुरान से दूसरे में अटक जाती है या लड़खड़ा जाती है। स्टैम्बल का मतलब होता है गलती करना, लड़खड़ाना। There must be better ways to do so, ऐसा करने के लिए तो ये तरीके बहुत अच्छे होते। अगर पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करना हकीकतन मुल्क की सबसे बड़ी तशवीश होती, जबकि वो एक बुरान से अगले में फंस जाती है, तो ऐसा करने के लिए ये तरीके बहुत अच्छे होते हैं। रिसॉर्टिंग टू हैम हैंडेड मेजर्स, भद्दे इक़दामात की तरफ बार बार रजू करना। रिसॉर्ट का मतलब होता है बार बार रजू करना। हैम हैंडेड और हैम फिस्टेड इडियम है और इसका मतलब होता है भद्दे बुरे। दैट कुड नॉट ओनली स्टाइफल द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान्स बडिंग डिजिटल इकानमी, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान की नई फूटने वाली या नई डिजिटल इकानमी की तरक्की को रोकते हैं। स्टाइफल का मतलब होता है रोकना, लेकिन इसका असल मतलब है दम घोंटना को। बडिंग कहते हैं इब्तदा को या नई। बट आल्सो डिसवेड फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम टेकिंग इट सीरियसली कांट बी द वे।
बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारों को इस बात पर वो कायल करते हैं कि वो इसको संजीदगी से ना लें, ये कोई तरीका नहीं। डिसवेड का मतलब होता है किसी को कायल करना कि वो ना करे, ये परसुएड का उलट है। परसुएड का मतलब होता है कि किसी को कायल करना कि वो करे, और डिसवेड का मतलब होता है किसी को कायल करना कि वो ना करे। फॉर वन ये इडियम है और इसका मतलब है अगर कोई एक शख्स करता है तो दूसरे भी वही करते हैं। These measures will directly impact the prospects of countless young entrepreneurs. ये इक़दामात बहुत से नौजवान कारोबारी लोगों के तरक्कियों के ऊपर बराह रास्त असर अंदाज होंगे। Hoping to make a mark in the global digital economy, जो आलमी डिजिटल इकानमी में कोई अपना नाम बनाने की उम्मीद रखते हैं। Leaving them angry and frustrated, और ये इक़दामात उन्हें गुस्से में और तज़ब्ज़ब में छोड़ते हैं। फर्दर मज़ीद बरा, इफ़ ऑफिशियल पॉलिसीज कंटिन्यू, अगर सरकारी पॉलिसियाँ जारी रहती हैं, टू बी गाइडेड बाय एन ऑब्सेशन विद द कंट्रोलिंग डिसेंट, एक खबत या जुनून की गई रहनुमाई से मुखालफिन को कंट्रोल करने के लिए, एंड कर्टेलिंग क्रिटिसिज्म ऑफ पावरफुल क्वार्टर्स, और ताकतवर ग्रोहों की तनकीद को दबाने के लिए, कर्टेल का मतलब दबाना, द क्लैम्प डाउन ऑन सोशल मीडिया में वाइडन फर्दर, सोशल मीडिया पर अचानक कार्रवाई करना इसको मजीद बढ़ाएगा। विच विल कंपाउंड द नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसके मनफी असरात होंगे किस पर, ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, संतों के एक वसी सिलसिले पर, दैट नो रिलाई ऑन ई कामर्स, जो कि अब ई कामर्स पर भरोसा करती हैं, एंड डिजिटल मार्केटिंग फॉर ग्रोथ, और तरक्की के लिए डिजिटल मार्केटिंग पर। द अथॉरिटीज शुड कंसिडर दीज कॉन्सिक्वेंसेस, हुक्काम इन नताइज को मद्देनजर रखें, लेस्ट दे एंड अप काजिंग लास्टिंग डैमेज टू द कंट्री, मुबादा है कि वो उस सबब को ख़त्म कर दें जो मुल्क को देर पा नुकसान पहुँचाए।